सभी को नमस्कार। मेरा नाम राकेश बाबू, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की वीडियो का टॉपिक पावर ऑफ राइट डायरेक्शन। आज इस वीडियो में हम लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अपने प्रयासों की सही दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा एक्टिव सर्विस जो करीब 35 साल से ऊपर रही, उस पीरियड में बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहता था। कुछ लोग इस तरह के थे जो ये बोला करते थे कि हम मेहनत बहुत करते हैं, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहती, हम दिन रात मेहनत करते हैं, वीकेंड्स में भी मेहनत करते हैं, लेकिन हमको उसके अनुपात में परिणाम नहीं मिलते, उसके प्रोपोर्शन में हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते। इस बात पर मैं जनरली कोई टिप्पणी नहीं करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मैं उनको एक कहानी सुना देता था। वो कहानी आप लोग भी सुने। कहानी अपने आप में शिक्षाप्रद है, हालांकि बहुत से लोगों को इस पर सिर्फ हंसी आती है। कहानी जंगल की है। जैसा कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं और शेर वहाँ का सभी का मान्य राजा होता है। जब सारे संसार के सारे देशों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, उसका प्रचार प्रसार हुआ, तो जंगल में भी ये बात फैल गई और वहाँ पर जंगल के जानवरों ने भी आपस में कहा कि ये शेर ही इतने दिनों से क्यों राजा बना रहेगा। यहाँ पर भी राजा का एक डेमोक्रेटिक मेथड से इलेक्शन होना चाहिए। सब लोगों ने इस बात का, सभी जानवरों ने इस बात का समर्थन किया और वहाँ पर भी राजा के लिए इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में बंदर जीत गया और बंदर को राजा बनाया गया। शेर ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ताकत और बाहुबल के हिसाब से शेर अपने आप में वहाँ का राजा ही होता है। जंगल में एक बकरी रहती थी, उसके 3 बच्चे थे और हुआ कुछ इस तरह से कि कुछ दिनों में शेर ने उस बकरी का एक बच्चा खा लिया। सभी जानवरों ने उस बकरी से कहा कि तुम इसकी शिकायत नए राजा बंदर से करो। तो वो बंदर के पास जाती है और अपनी शिकायत बंदर के सामने रखती है। बंदर ने जब ये पूरी बात सुनी, उसके बाद वो एक अजीबोगरीब तरीके की आवाज़ें निकालने लगा और एक पेड़ पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाने लगा और पूरी तरह से इधर से उधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा है। बकरी ने सोचा कि ये नया राजा बना है और नया इसने कोई नया मेथड निकाला है शेर को समझाने का, शेर को डराने का, और वो शायद अब मेरा जो है सुरक्षा मुझे मिल जाएगी। वो अपने चली आई, लेकिन कुछ दिनों बाद शेर ने उसका दूसरा बच्चा भी खा लिया। वो फिर गई बंदर के पास और बंदर ने फिर से अपने वही एक्टिविटीज़, वही छलांग लगाने का कार्यक्रम चालू रखा। वो फिर चली आई और देखा देखी वो उसका तीसरा बच्चा भी शेर खा गया। इस बार बकरी से रहा नहीं गया और वो बकरी जो है बंदर के पास जाती है और कहती है कि ये एक एक करके शेर मेरे 3 बच्चे खा गया है और आप कुछ करते नहीं हैं। तो उसने कहा देखो, शेर तुम्हारे बच्चे जरूर खा गया, लेकिन तुम ये बताओ कि मेरे जो एफर्ट्स में, मेरे प्रयासों में, मैं जो उछल कूद इधर से उधर कर रहा हूँ, उसमें कोई कमी हो तो तुम बताओ। तो आपको ये कहानी सुन करके जरूर हंसी सी आ रही होगी कि किस तरह से बंदर का
अपना प्रयास था। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या बंदर के प्रयासों की दिशा सही थी? क्या उसका ये वाकई वो उसके बच्चों को बचाने में मेहनत कर रहा था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। प्रयासों में सही दिशा के महत्व के बारे में मैं अपने जीवन का एक और प्रसंग आपको सुनाता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करता था। 1969 के सेमेस्टर ब्रेक के बाद जो छुट्टियां हुई तो उसमें हमने 3 दोस्तों ने मिलकर ये तय किया कि कुछ एडवेंचर किया जाए। तो ये डिसाइड हुआ कि जिन साइकिलों से हम रोज़ इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं उन्हीं साइकिलों से हम लोग क्यों न अलीगढ़ से दिल्ली की यात्रा की जाए। ये यात्रा करीब 100 मील के बराबर थी या 160 किलोमीटर आप समझ सकते हैं। एक विश्वास की आवश्यकता थी, लेकिन हम लोगों ने आपस में सलाह करके एक दिन तय किया और सुबह 5 बजे दिल्ली की यात्रा पर जीटी रोड पर निकल पड़े। रास्ते भर उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ गाना गाते हुए, मौज मस्ती करते हुए, खाते पीते, ब्लैक एंड वाइट कैमरेज के साथ फ़ोटो खींचते हुए हम लोग शाम तक दिल्ली पहुंच गए। और एक हमको अपनी इस यात्रा का एक खुशी का आधी यात्रा हमने जो मिशन था उसका हमने 50% कंप्लीट कर लिया। अगले 2-3 दिनों हमने वहाँ दिल्ली में जो दिल्ली के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट थे, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, बिरला मंदिर, बुद्धा जयंती पार्क में गए। हम लोग खूब मौज मस्ती की तीनों दोस्तों ने और फिर एक दिन दिल्ली से अलीगढ़ लौटने का प्रोग्राम बनाया और सभी कुछ अच्छी तरह से चल रहा था और रिटर्न जर्नी भी बड़ी स्मूथली चल रही थी, क्योंकि एक मिशन कंप्लीट होने का एक जोश था, जुनून था। जब हम लौटने में खुर्जा के पास पहुंचते हैं तो एक सुझाव आया कि क्यों ना हम इस मिशन कंप्लीट को सेलिब्रेट भी करें। उस समय सेलिब्रेशन का मतलब था कि एक कोई पिक्चर हॉल में जा कर के पिक्चर देखी जाए, खाया पिया जाए। तो देखा कोई खुर्जा शहर में एक पिक्चर लगी हुई थी, हिम्मत वाला, जो जितेंद्र की थी। तीनों लोगों ने हाँ कर दी, क्योंकि ये था कि खुर्जा हम थोड़ा सा जल्दी ही पहुंच चुके थे और अलीगढ़ के लिए जो डिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा नहीं बची थी। हमने कहा ठीक है, पिक्चर देखने के बाद भी हम अपने टाइम से थोड़ा आगे पहुंच जाएंगे। पिक्चर देखी, खाया पिया, मस्ती की और फिर लौटे। एक जगह पहुंचते तो एक जगह तिराहा था और उस तिराहे पर एक तरफ से तो हम आ रहे थे और 2 रास्ते और दिखाई दे रहे थे। एक रास्ता उसमें बुलंदशहर जा रहा था और दूसरा रास्ता अलीगढ़ की ओर। वहाँ पर कुछ जो रोड इंडिकेटर्स थे वो लगे हुए थे, उसको हमने देखा और जो अलीगढ़ वाला जो इंडिकेटर था उसको फॉलो किया और उस रास्ते पर चल पड़े। साइकिल चलाते चलाते आधा घंटा हो चुका था, लेकिन वो मेन जीटी रोड नहीं आ रही थी। तब मैंने अपने दोस्त अरुण से कहा कि कुछ मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। उसने बोला मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
तब हम लोग रुके और हमने वहाँ पर पूछा तो उसने बताया कि ये रास्ता तो बुलंदशहर जा रहा है, ये अलीगढ़ नहीं जाएगा, आपको उल्टा जाना पड़ेगा और वहाँ से जहाँ से आप आए हैं वहाँ से फिर आपको जो दूसरी रोड थी वो पकड़नी पड़ेगी। हमने कहा लो, लेकिन क्या करते, लौटे आधा घंटा फिर से हमें एक बैक होना पड़ा और वहाँ पर उस तिराहे पर फिर से पहुँचते हैं और उस तिराहे पर हम जब देखते हैं तो वो इंडिकेटर किसी ने घुमा दिया था। जो बुलंदशहर का था, जो अलीगढ़ का था वो बुलंदशहर कर दिया था और बुलंदशहर वाला अलीगढ़ हो गया था। तो इस इंडिकेटर की वजह से हमारा पूरा एक डेढ़ घंटा, 3 घंटे हम पिक्चर में हम लगा चुके थे, 1-1.5 घंटा हमारा ये समय हमारा बर्बाद हुआ और हमारी एनर्जी अलग वेस्ट हुई। इधर फिर जब मेन जीटी रोड पर हम आ गए तो क्योंकि शाम बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में फिर हम जब साइकिल चला रहे थे तो हमारी गति भी बहुत धीमी हो गई, क्योंकि संभल कर चलना पड़ रहा था। सड़कों पे कोई लाइट्स नहीं थी। उन दिनों कृष्ण पक्ष होने से इवन चंद्रमा की रोशनी भी हमें नहीं मिल रही थी। तो ये एक उस ट्रैफिक इंडिकेटर की वजह से हमको, या हमने अपना पूर्ण विश्वास उस पर करने की वजह से हमारा जो टाइम, हमारा जो एफर्ट हमारा वेस्ट हुआ और हमारे गंतव्य स्थान में पहुंचने में हमें देरी हुई। यह इंडिकेट करता है कि किस तरह से दिशा के ऊपर आपको बने रहना है और आपको ये जब तक आपका मिशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या हमें उस रास्ते पर चलते समय खुर्जा शहर की तरफ पिक्चर जाने के लिए हमें अपने को डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए था या नहीं? आप उसका भी उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो में दोनों कहानियों से जो लर्निंग है वो यह है कि प्रयासों की दिशा अगर सही नहीं है तो हमें परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, जैसा कि बंदर की वाली कहानी में दिखाई देता है। उसी तरह से अगर हम सही दिशा में नहीं चल रहे होते हैं तो बहुत सी बार गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बहुत परेशानी, एनर्जी, एफर्ट्स और टाइम का वेस्टेज तथा बहुत सी बार आप गंतव्य स्थान की जगह दूसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में हमारे प्रयासों में क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स, क्वांटिटी ऑफ एफर्ट्स के साथ साथ राइट डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई हैं उसमें मेरे बहुत सारे मित्रों ने, मेरे कोलीग्स ने, पुराने साथियों ने और हमारे नेबर्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने अपने फीडबैक्स दिए हैं और बहुत सी लोगों ने बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी दिए हैं। उन के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, तहे दिल से मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू वन एंड ऑल। थैंक यू।